फ्रेंड्स, हम लोग रेडी हो रहे हैं दशहरा जाने के। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हो जाते होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर के कामों में व्यस्त होंगे। स्वस्थ होंगे ना, मस्त। तो हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आज जा रहे हैं मेला देखने, मतलब रावण को जलाने। मेरे भाई भी चलो। आप लोग चलोगे रावण को जलाने? मैं तो जा रही हूँ। पहली बार नहीं, कई बार गई हूँ। बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं कि चलो चलो, सोचा हो आती हूँ। तो देखो मैंने बाल बांध दिए हैं। आप लोग बताओ कैसे लग रहे हैं? पर सही नहीं बने, खुल गए हैं मेरे बाल। सफेद है ना, उनको छुपाने के लिए मैंने ढीला किया। बढ़िया हो गई ना, क्या करूँ, बुढ़ी हो गई हूँ। कमेंट करके बताना। और साड़ी दिखाऊं कौन सी पहनूंगी? साड़ी पहनूंगी ये ब्लैक वाली। तो चलो रेडी हो। बात करते करते ना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाए। रेडी हो जाती हूँ। बाल बताओ आप सभी ने कैसे? हमको अच्छे लग रहे देखने में। अभी पूरा रेडी होना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम रेडी हो चुके हैं, हम और हमारी बिटिया, हमारा बाबू और उनके पापा, सभी लोग। तो आप सभी लोग बताइएगा मेरा फाइनल लुक कैसा लग रहा है। वैसे मैं पल्लू खोल के नहीं जाऊँगी क्योंकि वहाँ पर चलना भी होगा और जहाँ पर रावण मेला है वहाँ तक गाड़ी जाएगी नहीं हमारी, तो चल के जाना होगा थोड़ा बहुत, इसीलिए पल्लू को मैं ऊपर करके ही जाऊँगी। अभी तो मैंने खोला हुआ था क्योंकि अच्छा लग रहा था मुझे, इसलिए। तो यहाँ पर रेडी हो गए थे, फिर आ गई थी मैं पूजा करने क्योंकि अभी पूजा बाकी थी और बाकी के सारे काम हो गए थे। बर्तन वर्तन मैंने सब धुल दिए थे, किचन वगैरह सब साफ कर दिया है। तब रेडी होने गई थी। रेडी होने के बाद फिर मैं पूजा कर रही थी क्योंकि ना दोस्तों, आज मैं लाइव नहीं आई थी, तो जो टाइम मेरा लाइव का था वो टाइम मेरा घर के कामों में बीत गया क्योंकि अभी नवरात्रि कल ही ख़त्म हुई है, आज 10वीं है तो पूजा तो बनता है। वैसे भी संध्या में दिया तो जलता ही है, ये है कि हाँ सही से पूजा नहीं करते थे पर दिया जरूर जला देते थे। अभी इस टाइम पे तो आरती वगैरह भी होता है। और ये सुबह मैंने कलश हटाया था, अभी फूल वगैरह सब वैसे ही थे, तो वही मैंने अभी भी हटा दिया है। मैंने सोचा अभी शाम हो गई, तो कहते हैं ना तुरंत के तुरंत सारा कुछ नहीं साफ़ करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके हटाना चाहिए, तो इसीलिए। तो यहाँ हम सब रेडी हो गए। चलो अब सभी लोग भी घूमो चल के मेला, हमारे यहाँ लखनऊ का दशहरा देखने। वैसे मैं जब जा रही थी ना, बहुत भीड़ थी, जाम लगा हुआ था। यहाँ हम लोगों को लग गया था आधा घंटा खड़ी खड़ी, तब जाके ये जाम खुला था क्योंकि यहाँ पर गेट है ना ट्रेन निकलने का, और जो हमारा टर्नल है उसमें भी बहुत सारा जाम लगा हुआ था। ये पटरी जो है ना, इस गेट की वजह से टर्नल भी जाम हो गया था। तो हम लोग मेला पहुँच चुके हैं, मेला नहीं पहुँचे हैं, जा रहे हैं मेले तक क्योंकि गाड़ियाँ यही बाहर ही खड़ी कर दी, नहीं तो फिर जब रावण दहन हो जाता है ना उसके बाद निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए हस्बैंड जी ने अब की बार बाहर ही गाड़ी खड़ी की है तक। तो चल के हम लोग आ चुके थे, मुश्किल के 5 मिनट चले थे, फिर आ गए हैं। ये है देखो, श्री राम लीला महोत्सव लिखा हुआ है, गेट भी लगा हुआ है, सजा दिया गया है रामलीला के उससे। तो अभी चलो हम लोग एंट्री करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वैसे इस वाले में तो रामलीला नहीं होता है, यहाँ पर दूसरी जगह जो होता है वहाँ पर अच्छे से मनाते हैं लोग रामलीला वगैरह। लेकिन सुने मिल रहा था कि वहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे रावण दहन होगा ना, तो बहुत लेट हो जाएगा, कल इन सबको स्कूल भी जाना है, इसीलिए इनके पापा बोले यहीं देख लो और वापस चलते हैं। यहाँ भी 9 बजे चलेगा, तो फिर ये बच्चे सब परेशान करने लगे, बहुत भीड़ थी ना, ये लोग कभी भीड़ भाड़ में जाते आते नहीं हैं, इसलिए। ये है रावण, सिर्फ रावण ही बनाया था, मेघदूत मेघनाथ को तो बनाया ही नहीं इन लोगों ने, एक ही सिर्फ रावण बनाया था। तो आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ जितना है, अच्छा था जितना है। वैसे कहते हैं जितना हो पाता है उतना ही लोग करते हैं, तो ये आई थिंक इस बार कम पैसा इकट्ठा हुआ होगा, इसीलिए। तो ये है हमारे यहाँ का मेला, आप सभी लोग देख लो। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एक क्लिप और बना ली। ये है हमारे हस्बैंड जी जो कि मसाला खा रहे हैं, मसाला बहुत खाते हैं हमारे हस्बैंड जी, कितना भी बोलते हैं छोड़ने के लिए नहीं छोड़ते, आदत नहीं छोड़ती ना, कम करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर इनको वही होता है ना, नींद जैसी लगने लगती है, तो फिर से खाने लगते हैं।
तो यहाँ पर बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, तो इनके पापा कहीं आदि को लेके दिखा रहे हैं। वो झूला झूलने के लिए बोल रहा था, लेकिन इस बार ना यहाँ पर झूला वगैरह कुछ भी नहीं लगा था। तो बच्चे और ज़िद करने लगे कि अभी हमें यहाँ नहीं रुकना है, चलो या तो घर चलो या फिर दूसरी जगह पर चलो। तो दूसरी जगह पे जाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं मेला घूमने के लिए। कहाँ पे क्या था क्या नहीं है वो सारा कुछ चेक किया। चेक करने के बाद फिर पहुँच गए बच्चों को खिलाने पिलाने। यहाँ मेले में तो कुछ भी खाने पीने लायक था ही नहीं। मैंने एक जगह पानी पूरी चेक की थी, तो मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने फिर 10 रुपये का छोड़ दिया। एक खाया, एक बिटिया ने खाया, बाकी का छोड़ दिया। 6 मिलते हैं, हम पसंद नहीं आता है तो नहीं खाती हूँ। फिर उसके बाद गाड़ी तो खैर उस तरफ दूसरी तरफ पार्क थी, और जो खाने का होटल था जहाँ पे हम लोग खाते वो दूसरी तरफ था। तो इसलिए हम लोग ऑटो से फिर जा रहे हैं जहाँ पर खाना खाते हैं, क्योंकि बाहर निकले थे तो बच्चे बिना खाए तो जाने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोग ऑटो से जा रहे हैं। यहाँ बच्चे बहुत खुश हैं ऑटो में बैठ के। कभी कभी ऑटो मिलता है, लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मैं भी खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी ऑटो में बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने नए सफ़र की तरफ, मतलब खाने की तरफ, जहाँ हम लोग स्टॉल पे खाएंगे, वो वाले स्टॉल पे, क्योंकि ये लोगों को मोमोज और चाउमीन खानी थी, इसीलिए तो स्टॉल पे ही खाएंगे। तो ये दिखा रही थी मैं वी मार्ट, हमारे यहाँ का ई ब्लॉक का मॉल है ये। सब कुछ मिल जाता है, मैक्सिमम हर चीज़ मिल जाती है, कोई चीज़ बाकी नहीं होती। वही थी यहाँ पे सजा दिया गया है, क्योंकि दिवाली आ रही है ना, इसलिए अच्छे से सजा के डेकोरेट कर दिया गया है। आई थिंक ऑफ़र भी है, लेकिन अभी हम लोग नहीं जाएंगे, अभी सैलरी नहीं आई है, तो शॉपिंग नहीं कर सकते ज़्यादा, इसलिए है ना। हम लोग का तो एक बंधा हुआ बजट होता है भाई, टीचर है और कोई ऊपरी कमाई है नहीं। वही टीचर की सैलरी जो है वही से हम लोग काम चलाते हैं पूरा महीना, तो हिसाब से ही खर्चा करना पड़ता है। तो यहाँ आ गए थे हम लोग, तो अभी हम लोग मोमोज और चाउमीन खा चुके हैं, पर इनके पापा को खाना था छोला भटूरा, मुझे खाना था कबाब पराठा। तो सबके डिश आई थी, आदि को मोमोज़ खाने थे, आराध्या को चाउमीन खानी थी, तो सबके लिए सब कुछ आया था। तो सब लोग खा रहे हैं, मिल बांट के सब लोग थोड़ा थोड़ा खाए थे। तो हम और हमारे बिटिया लोग सब खा चुके थे। अभी खाने का मन नहीं था, लेकिन बोले कि खा लो छोला भटूरा खा लो। अच्छा, मुझे टेस्टी नहीं लगा तो थोड़ा खाया, फिर मैंने कहा मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं पसंद आया। तो यहाँ सबका हो गया था, मेरा भी हो गया था, हस्बैंड का भी हो गया। हस्बैंड चले गए थे अमरूद खाने, क्योंकि यहाँ पर अमरूद बहुत मीठा तो नहीं होता है, पर बड़ा बड़ा दिखता है ना, तो लालच आता है खाने का। और हमारे हस्बैंड जी को अमरूद बहुत पसंद है, वो तो हर रोज़ अमरूद लाते हैं। हमारे घर से अमरूद कभी जाता नहीं। एक अमरूद, एक बनाना और एक एप्पल, ये 3 चीज़ें हमारे घर से कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा रखी रहती हैं। जब भी ये स्कूल से वापस आते हैं तो अमरूद, बनाना और एप्पल ज़रूर लेके आते हैं। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा अमरूद रखा है, एक एक अमरूद आधा आधा किलो का है दोस्तों, इतना बड़ा है। और ये हमें लग रहा है रेड वाला है, जो अंदर लाल पिंक नहीं निकलता है, वो वाला। आप लोग बताइएगा कमेंट करके, आपके यहाँ इतना बड़ा बड़ा मिलता है। उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए थे अपनी गाड़ी के पास, और अपनी गाड़ी उठाई और निकल लिए, क्योंकि बच्चे आराध्या हिल्स पहन के आई थी तो ज़्यादा चल नहीं पा रही थी। तो बोली कि अभी घर चलो, मुझे रावण दहन नहीं देखना। मैं गुस्सा कर रही थी कि इतनी दूर आई और रावण दहन भी नहीं देखने को मिला। वही मैं इनको गुस्सा कर रही हूँ गाड़ी पर बैठे बैठे कि मुझे ना लाते तो अच्छा था। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक था। आप सभी लोग बताइएगा आप सबको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय, टेक केयर फ्रेंड।